एआई के आ जाने से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से स्कैमर्स जो हैं उनको भी एक ऐसा टूल मिल गया है जो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सटीक तरीके से यूज़र्स को ठग रहे हैं। तो डीप फेक के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन आज बता रहा हूँ कि वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए कैसे स्कैमर्स लोगों को ठग रहे हैं और उनकी गाड़ी कमाई पे बेसिकली धावा बोल रहे हैं और काफ़ी पैसे लूट रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म है मैकेफी, उसका नाम सुना होगा आपने कई बार। तो वो है, उसने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि जो ज़्यादातर इंडियंस हैं वो रियल वॉइस और एआई वॉइस दोनों वॉइस में फ़र्क करने में अपने आप को मुश्किल में पा रहे हैं। अब एआई वॉइस क्या होती है? जैसे आप भी बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो अपना रेप्लिकेट करके एक और एआई वॉइस तैयार कर सकता हूँ जो कि मेरे बिहाफ पे बोल सकता है। इनफैक्ट आवाज़ इसी तरीके की होगी जैसा मैं बोल रहा हूँ या फिर आप बोल रहे हैं। और ये जो टूल है ये काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे लगा के ख़रीदने होते हैं। काफ़ी आसानी से इंटरनेट पे कुछ देर सर्च करके आप अपने तरह के आवाज़ निकालने वाला जो सिस्टम है वो तैयार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कई सारे रील्स आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि कोई किसी की आवाज़ में बात कर रहा है। सबसे पॉपुलर एग्जांपल नरेंद्र मोदी का ही है। उनके जो पीएम मोदी की आवाज़ है, उनकी आवाज़ में कई सारे गाने वाने बन रहे हैं। हालांकि वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर सोचिए, अगर कोई आपको फ़ोन करता है और आपके दोस्त की आवाज़ की कोई आपको फ़ोन करता है और उधर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ आपके दोस्त या रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, उनकी आवाज़ लगती है और आप कॉल उठाते हैं। उधर से कहा जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में, उनका एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई भी चीज़ हो गई है, उन्हें अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है। अगला इंसान तुरंत ऐसा करता है, तुरंत पैसे भेज देता है और कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ऐसा किया है। तो ऐसे स्कैमर्स यूज़ कर रहे हैं वॉइस, मतलब आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के वॉइस को बना करके आपको टारगेट कर सकते हैं। कॉल करके आपको पैनिक क्रिएट किया जा सकता है कि बहुत अर्जेंसी आ गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई ऐसी जगह वो फंस गए हैं जहां उनके पास कैश नहीं है, पेमेंट करने का कोई मोड नहीं है, तो आप जल्दबाजी में पेमेंट कर देते हैं और कई लोग ऐसा कर चुके हैं। तो वो जो मैकेफी की रिपोर्ट थी उसमें कई और बातें बताई गई हैं। ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, मैकेफी की है रिपोर्ट, कि 4 तरह से वो काम करते हैं स्कैमर्स, मतलब यूज़ करते हैं ये चीज़ें। 48% टाइम्स वो बताते हैं कि कार एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। 47% टाइम्स वो बताते हैं कि वो दे हैव बिन रॉब्ड, उनके चोरी हो चुकी है या फिर सामान छीना जा चुका है। 43% टाइम्स वो बताते हैं कॉल करके कि उनका वॉलेट चोरी हो गया है और फ़ोन भी चोरी हो गया है, इसी वजह से वो किसी और का नंबर यूज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई दोस्त फ़ोन करता है, आवाज़ तो आपके दोस्त की है लेकिन फ़ोन नंबर किसी और का है, तो वो आपको कहता है कि मेरा वॉलेट और फ़ोन चोरी हो गया, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, अर्जेंट में अभी दे दो। तो अगला इंसान आसानी से भेज देता है उसको उसी के नंबर पे, क्योंकि उसके पास न फ़ोन है, तो आप किसी के नंबर पे पैसा भेजने को कहेगा, आप भेज देंगे। तो 43% टाइम्स लोग ऐसे भेज देते हैं कि उनका फ़ोन चोरी हो गया और वॉलेट चोरी हो गया है। 41% टाइम्स ये कहा जाता है उधर से, स्कैमर्स की तरफ से, कि वो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड में और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब इसमें एक और दिलचस्प जानकारी है कि जो 48% लोग हैं वो असली और नकली वॉइस में, एआई जनरेटेड वॉइस और नॉर्मल वॉइस में फ़र्क कर पाने में वो असमर्थ हैं, यानी फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो स्कैमर्स तभी सटीक तरह से आपको रॉब कर सकते हैं जब आप उनकी आवाज़ को पहचान ना सकें। अगर आप थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये असली जैसी आवाज़ नहीं है, तो आप सतर्क हो जाएंगे, आप कॉशियस हो जाएंगे ऑलरेडी और आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आप उससे पैसे नहीं भेजेंगे। 3-4 और सवाल पूछेंगे जिनके बाद वो आपको आंसर नहीं दे पाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि अभी जो एआई से वॉइस की क्लोनिंग की जा रही किसी इंसान की, उसमें ऐसा है कि जो फियर है या फिर एंगर है या फिर जो पॉज होता है बातचीत के दौरान, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट वो ले रहा है। क्योंकि नॉर्मल एआई की वॉइस जो होती है वो बिल्कुल लगातार चलती जाती है, उसमें आपको कोई फियर नहीं सुनने को मिलता है या फिर कोई एंगर या फिर कोई इमोशन बेसिकली आपको समझ में नहीं आते। लेकिन अब इतना एडवांस हो चुका है एआई कि एआई जनरेटेड जो रेप्लिकेटेड वॉइस हैं, जो क्लोन किए गए वॉइस हैं,
वो इतना सटीक है कि आपको उसमें इमोशंस भी फील होंगे और आपको लगेगा कि वाकई किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो आपको बचने के लिए इससे कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, मैकैफी ने बताई हैं कि किस तरीके से बचा जा सकता है। तो इसमें है कि ऑलवेज क्वेश्चन द सोर्स, मतलब जो कॉल कर रहा है आप थोड़ा सा पैनिक ना करें। हो सकता है उधर से पूरी पैनिक कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको इन सब से थोड़ा सा बचना होगा, काम डाउन करना होगा और 3-4 सवाल पूछने होंगे उनसे। और जब अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लें। हो सकता है कि रियल में भी कोई आपका दोस्त हेल्प मांग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, उसका वॉलेट या फिर फ़ोन चोरी हो गया हो तो सच में पैसा मांग रहा हो, तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फ़ोन में इंटरनेट तो होता है इन दिनों, तो आप वीडियो कॉल कर लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी स्कैमर्स के लिए, आप ये कर सकते हैं। और जो आप अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए अपना प्रोफाइल जो है वहाँ पर आप, अगर आपकी पब्लिक प्रेजेंस है, आपकी ऑडियो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनल है, प्रोफाइल वगैरह है, तो आप कोशिश करें कि आपकी ऑडियो के सैंपल ज़्यादा अवेलेबल ना हो, क्योंकि जैसे वॉइस क्लोनिंग उन लोगों की सटीक एक्यूरेट होती है जिनकी वॉइस सैंपल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि एआई में ऐसा ही होता है, डीप फेक में भी इसी तरह से होता है। बहुत सारे वीडियोज़ और फुटेजेस की ज़रूरत होती है एक 100% डीप फेक वीडियो बनाने में। उसी तरीके से किसी की वॉइस को रेप्लिकेट करके बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बनाने में आपके वॉइस की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा आपका वॉइस सैंपल इंटरनेट पे या पब्लिकली अवेलेबल होगा, उतने चांसेस हैं कि आपके वॉइस का क्लोन कोई कर ले। और सिर्फ यही नुकसान नहीं है, और भी सारे नुकसान हैं। आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपके वॉइस का कोई क्लोन कर चुका है तो कई तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके जान पहचान दोस्त रिश्तेदार को फ़ोन कर सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इनसे बचने के लिए फ़िलहाल यही सब चीज़ें आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी आपको कॉल करके हेल्प मांगे, थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेल्प ना करें, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है।